राजनांदगांव क्षेत्र में संतोष पांडे जी पिछले चुनाव में जितने वोटों से जीते उससे अधिक वोटों से इस बार जीतने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। जी 5 साल बनाम 4 महीने की सरकार काम कर रही है कि मोदी की गारंटी का पर विश्वास है लोगों को। वही तो मसला है। 5 साल में उस सरकार ने जो कुछ कहा और किया उससे ज्यादा काम 3 महीने में विष्णुदेव जी की सरकार ने किया जी कल आपके बयान को लेकर काफी चर्चा रही, जिसमें आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि उनको जिताना मतलब अकबर ढेबर को जिताना है। सरकार तो अकबर ढेबर की चली, मैं ये मानता हूँ। कैसे एक ही परिवार ने रायपुर की अधिकतम बिल्डिंगें खरीद ली थी, कोई नहीं जानता है क्या? किस तरीके से कवर्धा में घटनाक्रम हुई नहीं जानते हैं क्या? बीरनपुर की घटना का मूल क्या है नहीं जानते हैं क्या? और अगर ऐसी परंपराएं और ऐसी स्थितियों को फिर से छत्तीसगढ़ में पुनर्जीवित करने की विषय है तो मैं जरूर कहूंगा ये मेरा पक्ष है, मैं इस पक्ष को बिल्कुल रखता हूं। भगवा अपमान बीरनपुर का मामला जो विधानसभा में उठा उसका परिणाम भी देखने को मिला, लोकसभा में भी क्या वो मुद्दे भुनाए जा रहे हैं? देखिए, मसले ऐसे हैं जिन पर सारे विषयों पर चर्चा की जाती है और चुनाव होता है तो मंथन समाज करता है और उस पर फिर निर्णय निकलता है, तो सारे विषय आना आवश्यक है। मैं तो फर्जी एनकाउंटर की बात जो ये कह रहे हैं उस पर भी कहना चाहता हूँ कि कैसे कहते हैं फर्जी एनकाउंटर, जब विभाग कहता है 50 नक्सली मारे गए, 8 अप्रैल को नक्सली प्रेस नोट जारी करके कहते हैं 50 नक्सली मारे गए, विभाग कहता है 29 नक्सली वर्दीधारी मारे गए, तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है। 18 अप्रैल को अभी नक्सलियों ने फिर प्रेस नोट जारी किया और उसमें कहा कि 29 नक्सली मारे गए हमारे। तो जब नक्सली स्वयं स्वीकारते हैं तो ये कैसे कहते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है? भ्रम फैलाना है लोगों के बीच में, अर्बन नक्सलियों को खाद पानी देना है, इसलिए जी सर, स्थानीय समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती है तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये जब हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय समस्याएं भी गुम होते नजर आते हैं। भैया मैं कहता हूं कि कौन सी ऐसी समस्या है जो गुम हो जाती है? जब भी बात मंदिर की होती थी तब आलू प्याज की बात आ जाती थी। भैया आलू प्याज है हमारा विषय, उसमें मसला नहीं है। क्या मंदिर नहीं है? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? भैया राम मंदिर बने ये भारत के मेरे स्वाभिमान का विषय है भाई, क्यों ना बने? वो इंग्लैंड में जाकर बना रहे हैं क्या मंदिर? भारत में बना रहे हैं ना, अयोध्या जी में बना रहे हैं ना, उनके जन्म स्थान पर बनाने की मांग हो रही थी ना। 500 सालों तक नहीं बनी, इतने दिनों तक देश की आजादी के बाद भी नहीं बना। अभी बना है तो जनता को बताएंगे नहीं। और वैसे भी आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह का फैसला किया कि ये किसकी जगह है, ये नहीं कहा कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये कहने वाले तो नरेंद्र मोदी। 3 सीटों पर वोटिंग हो रहा है, क्या अपील करेंगे जनता से? वोट करना चाहिए भैया, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करना चाहिए और भारत की मजबूती के लिए कमल पर वोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करना चाहिए, अधिक से अधिक वोट करे ताकि सशक्त सरकार बने। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 कवर्धा। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये बातचीत कर रहे थे विजय शर्मा से हमारे सहयोगी आकाश।